क्या नाम है और किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा नाम अनुज कुमार सिंह है। मैं ऊंचाहार प्रथम जगतपुर आंशिक से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए लड़ रहा हूं। क्या चुनावी मुद्दे क्या हैं, क्या सोच के चुनाव मैदान में उतरे? चुनाव में मैं लगभग 20 वर्षों से संगठन में, कांग्रेस के संगठन में काम कर रहा था और तमाम क्षेत्र की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए, जैसे पेयजल की समस्या, इसके लिए हमने क्षेत्र में तमाम इंडिया मार्क का हैंडपम्प, तमाम सोलर लाइटें लगवाई। और जो एक बहुत ही गंभीर क्षेत्र की समस्या थी, रामचंद्रपुर रेलवे स्टेशन, जहां पर ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया था, उस ट्रेन के ठहराव को करने के लिए 27 जनवरी 2009 को मैं रेल कोच कारखाने गया। वहां पे रेल मंत्री माननीय लालू यादव जी आए थे। अपने क्षेत्र के तमाम साथियों को लेकर के मैं वहां गया, वहां उनसे मिला और उसके बाद उन्होंने तुरंत आश्वासन दिया और उसी दिन से रामचंद्रपुर में ट्रेनों का ठहराव शुरू हो गया। और इसी तरह हम अपने क्षेत्र में सोनिया गांधी जी की द्वारा कई बारात घरों का निर्माण करवाया। किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए भूमि अधिग्रहण बिल जैसे काले कानून का विरोध करने के लिए मैं लखनऊ, दिल्ली लगातार प्रयास करता रहा। कई बार मेरे पैर टूटे, शासन प्रशासन द्वारा मुझको मारा गया, लेकिन मैं डरा नहीं, डिगा नहीं। लगातार लखनऊ, दिल्ली तक मैं संघर्ष करता रहा हूं और करता रहूंगा। कोई स्वास्थ्य सेवाओं की बात चल रही थी, कोई अस्पताल वगैरह का निर्माण की? जी, हमारे क्षेत्र में रामचंद्रपुर में एक पीएससी का निर्माण हमने लड़ करके करवाया और आज उस अस्पताल से रामचंद्रपुर, मतरौली, चड़रई, बाबूगंज, सराय हरदू, हथकुई, कमोली, किशुनदासपुर, तमाम अगल बगल के गांव के लोगों को लाभ मिल रहा है, स्वास्थ्य हो रहा है। वो लोग डॉक्टरों से अच्छी उनको सुविधा मिल रही है। ये सारे कार्यक्रम हम लोग करते रहें, इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं जिला पंचायत के प्रत्याशी के तौर पे आया हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे क्षेत्र की जनता एक अच्छा नेता चुनने का उसको अवसर है और वो हमें पसंद करेगी, हमें चुनेगी। ये हमें पूर्ण विश्वास है कि क्षेत्र के लोग मेरे कार्यों को जानते हैं, मेरे कार्यों को 20 वर्षों से देख रहे हैं। मैं निरंतर संघर्ष कर रहा हूं। पूर्ण विश्वास है कि हमें क्षेत्र की जनता पूरा समर्थन देगी, पूरा आशीर्वाद देगी। मैं विजयी होऊंगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। मैं इस विश्वास के साथ कहना चाह रहा हूँ। तो चुनाव जीतने के बाद विकास के कौन से कार्य सबसे पहले करेंगे, क्या मनसा है? चुनाव जीतने के बाद मैं सबसे बड़ी समस्याएं जो अभी भी हैं वो दूर नहीं हो पाई, पेयजल की। मैं देखता रहता हूं कि तमाम जगहों पे पानी की समस्याएं हैं और लोग मेरे पास आते हैं कि भैया हमें पानी चाहिए। तो पानी की समस्या को दूर करने के लिए अपने क्षेत्र में ये हमारा जो क्षेत्र आता है, इसमें पानी की टंकी के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। और हमारे क्षेत्र की तमाम ऐसी सड़कें हैं जिसमें मैं 2-1 का नाम लेना चाह रहा हूं। ये कमोली नहर के पास से हथकुई ग्राम, जो गांधी ग्राम है, गांधी ग्राम से वो गांव जाना जाता है, उस गांव के लिए कोई रास्ता नहीं है। उस रास्ते को मैं प्रथम वरीयता को लेकर के उस रास्ते को बनवाने का काम करूंगा, उस सड़क को बनवाने का काम करूंगा। हर हालत में उस सड़क को मैं बनवाऊंगा। और रामचंद्रपुर में जाने के लिए एक बगल का है रास्ता, वो भी रास्ता नहीं है, उस रास्ते को मैं बनवाने का काम करूंगा। ये मैं एकदम संकल्पित हूं, मैं इसको करूंगा, 100% करूंगा। और मैंने एक वादा लिया है, संकल्प लिया है कि अगर हमें क्षेत्र की जनता पसंद करती है तो मैं क्षेत्र के सभी कन्याओं की शादियों में 1 बोरी चीनी का सहयोग मैं करूंगा और निरंतर करता रहूंगा। जो भी गरीब कन्याएं की शादी में मेरा अपना ये सहयोग होगा, 1 कुंटल चीनी का सहयोग मैं स्वयं ले जा करके उस कन्या को कन्यादान के रूप में दूंगा। क्या नाम है, वो परिचय देना चाहूँ? मेरा नाम के शुक्ला उर्फ साफा गुरु है। धूता ग्राम सभा का रहने वाला हूँ। मैं नेता अनुज सिंह जी का समर्थक और प्रस्तावक हूँ और ये मैं इसलिए हूँ कि मैंने ये देखा है कि लगातार ये 20 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। उन संघर्षों में प्रथम कड़ी इनकी जो रही है वो जनता को, ट्रेनें बंद हो गई थी, उन ट्रेनों को चलवाने का काम हम और हमारे जितने भी
समर्थक और सहयोगी रहे। दिल्ली तक जा कर के, लखनऊ जा कर के, फिर लास्ट में रेल कोच उद्घाटन में लालू रेल मंत्री आए थे। हम लोगों ने उनका चुनाव चिन्ह लालटेन लेकर के दिखाया, तब जा कर के हम लोग वहाँ जा पाए। और जाने के बाद जो है कि उसी दिन से ट्रेनों का संचालन हुआ और ट्रेनों के जो ठहराव छोटे हाल्टों पे नहीं होते थे, सभी हाल्टों पे होने लगे। अब दूसरी समस्या जो हम लोगों की थी वो सबसे बड़ी थी जानवरों वाली। उसके लिए भी हम लोगों ने बहुत ही संघर्ष करके अपने स्वयं निजी व्यवस्था से कई जगह पे छोटे छोटे गौशालों का निर्माण कराया। भविष्य में यदि हम लोग, ये हमारे नेताजी जिला पंचायत सदस्य के रूप में विजयी हो रहे हैं, तो सर्वप्रथम जो आवारा पशु हैं उनके लिए सरकारी गौशाला की व्यवस्था कराएंगे। उसमें चारा पानी, जितने भी कर्मचारी होंगे उनको देख रेख के लिए लगाया जाएगा। दूसरी हमारी क्षेत्र की समस्या सबसे बड़ी है पेयजल की। उस पेयजल की समस्या के लिए हम लोग जो टंकियां हैं उन टंकियों का निर्माण कराएंगे। हमारे इस पंचायत क्षेत्र में 20 ग्राम सभाएं आती हैं। उन 20 ग्राम सभाओं में हम लोग 5 टंकियों का निर्माण कराएंगे। दूसरा जो है, बहुत सारी ऐसी रोड हैं, जैसे कि प्रथम रोड गांधी ग्राम सभा है आपके हथकुई में, तो जो कमोली से हथकुई को जोड़ती है उस रोड को हम लोग बनवाएंगे। दूसरा एक शहजादपुर ग्राम सभा है, शहजादपुर ग्राम सभा से कोटिया ग्राम सभा होते हुए हमारे क्षेत्र में तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम अपने जो भी जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे उनसे कह करके अपने जो घाट गोकना घाट है, जिसमें पूरे ज़िले नहीं कई ज़िलों के लोग अंतिम संस्कार करने आते हैं, और इतने बड़े बड़े लोग यहाँ से कैबिनेट मंत्री भी रहे और उस मिट्टियों में वो आते रहे, उसके बावजूद भी वहाँ की रोड का निर्माण नहीं हो पाया। ये मुझे बड़ा अंदर से कष्ट और दुख है। इसलिए हमने नेताजी से कहा और समाज ने कहा कि नेताजी आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं और आपको जिताएंगे। जिताने के बाद ये काम है उनको उन लोगों ने बताया। हम लोगों ने स्वयं अपने आप में देखा कि ये काम अति आवश्यक हैं। आज 15-20 साल से लोग आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, तो इसलिए हम लोग स्वयं जो है कि ये चुनाव आपस में लड़ करके और जीत करके जनता के सहयोग से कुछ करने की ठाने हैं। तीसरे नंबर पे स्वास्थ्य विभाग के लिए पहले ही हम लोग बहुत सारी लड़ाई लड़ चुके हैं, जिससे कि यहाँ पे आपके रामचंद्रपुर में स्वास्थ्य अस्पताल बना और उसमें डॉक्टर नहीं बैठ पा रहे थे। फिर सोनिया जी से कह के नेताजी ने यहाँ पे डॉक्टर बैठवाए। बहुत सारे ग्राम सभाओं का के लोगों का यहाँ पे आवागमन बना रहता है बाबूगंज होते हुए, तो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। चौथी समस्या हम लोगों की और एक है जो कि शिक्षा की समस्या है। शिक्षा के तहत हमारे यहाँ ITI बहुत दूर हैं, हमारे यहाँ जो महाविद्यालय हैं वो दूर हैं, तो उनका निर्माण आपके रामचंद्रपुर में सरकारी ज़मीन है उस पर कराया जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी छोटी मोटी समस्याएं हैं जिनका जो है कि हम लोगों का ये पूरा जीवन केवल 3 ही कार्यों के लिए हम लोग समझते हैं कि उत्पन्न हुए हैं। समाज में उत्पन्न हुए हैं, समाज के लिए हुए हैं